क्या बात है। उड़ गया। लाइए लाइए लाइए। कोई बात नहीं। मेरे भाई, मेरे अजीज मित्र और शैलेंद्र यादव जेई साहब, जिन्होंने एक बड़े भाई का और एक परिवार का, एक रिश्तेदार का संबंध दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ता जिंदगी आपका प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। अरे हमारी बिटिया रानी भतीजी अद्दिका, जब मैं कुछ लेने गया, तेरी की जय हो। अरे तार बेटिया ना तार भांजी है। ओहो, बच्चा बच्चा होता है चाहे जिसका हो। असली बात बतावा थिला। जब मैं कुछ लेने गया मुझे समझ में नहीं आया कि मैं लूँ क्या, लेकिन इस बिटिया के लिए मैंने कई बार जेई साहब को फ़ोन किया कि एक्चुअली में पसंद क्या है इस बिटिया को, तो इन्होंने कहा कि केला बहुत अच्छा है, बहुत चाव से खाती है। हमने कहा ये ठीक नहीं रहेगा। बहुत सारा पैसा मैंने इस बच्ची को दिया कि ताकि ये बिटिया हमारी जो मर्जी वो ले लेवे। और हमारे जेई साहब को और उनकी धर्मपत्नी को बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसी दीर्घायु बेटी ऐसे बारिश में पैदा हुई है जो कि हर किसी का हालत खराब कर दे रही है। थामा हो। अच्छा देखा, बारिश चालू हो गई। जब कार्यक्रम शुरू होता तब बारिश होने लगती है। बताइए पहले। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बेटियां नसीब वाले के घर पैदा होती है। बेटों की तादाद तो बढ़ती जा रही है। क्या खाते हैं? कहते हैं कि बेटे ही पैदा करोगे तो बेटियां कहाँ से लाओगे, और जो बेटियां नहीं लाओगे तो रोटियां कहाँ से पाओगे। वाह। क्योंकि जैसा कि उजाला जी कहती हैं, तमाम लोग कहते हैं, तमाम कवि कहते हैं कि बेटियां दो घर का कुल संभालती हैं। एक मायके में रहती हैं तब, और एक जब ससुराल जाती हैं तब। तो इन लक्ष्मी रूपी बेटियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जब इनसे शादी नहीं हुई थी, 2021 की बात है, मैं एक बहुत अच्छा कलाकार था। मतलब चारों तरफ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन, मतलब 100 मिलियन मेरे गाने गए हैं। उपलब्धियां थी, लेकिन मेरे हाथ में और मेरे पास मेरे रूम का रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। अब आप समझ जाइए कि जब मेरे पास 4000 5000 रूम का रेंट देने की औकात नहीं थी, वैसे में मैंने उजाला यादव को पाया है। और इन्होंने ये भी एक चीज़ वादा किया था कि हालात चाहे जैसे हों, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, मैं क्या बनूंगा क्या बिगड़ूंगा वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन जैसा आप रखेंगे मैं आपके साथ वैसा रहने के लिए तैयार हूं। और जिस दिन ऐसा हर एक बेटी सोच लेगी, उस दिन हर एक पति का सम्मान और घर बस जाएगा। जान जाइए। फिर वक्त बदला, हालात बदले। 2021 11 जून को ऐसे ही झमाझम बारिश हो रही थी जब मैं बारात इनके यहाँ ले गया था। अरे तारे घरे हमनो बारात ले गए ऐसे बारिश। जब मैं ऐसे ही बारात ले गया था, बहुत झमाझम बारिश हो रही थी। लेकिन धन्यवाद हमारे ससुर जी आदरणीय मुन्ना यादव जी हैं,
मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी सासू माँ, आप लोग के कर कमलों द्वारा शायद मैंने बहुत बड़ा कोई कर्म किया होगा कि ऐसी धर्म पत्नी मैं पाया हूँ। और ये बात मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार कहता है कि उजाला के आने से मेरे, चाहे मेरा कोई भी छोटा मोटा कारोबार हो या चाहे कोई भी मेरा बिजनेस हो, उसमें उजाला ही उजाला प्रतिदिन हुआ है। जान जाइए 2021 से 11 जून से लेके और आज तक। तो ये कर्म करते रहिए, न जाने किस रूप में लक्ष्मी और वो प्रभु आपके लिए कौन सा ऐसा प्लान सेट कर रखा है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। हम खाली यही जानते हैं कि कर्म करना है, किस रूप में लक्ष्मी आ जाए इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हमेशा बेटियों का और घर की बहुओं का, पत्नियों का सम्मान करिए, क्योंकि घर अगर कोई बसाती है तो वो औरत बसाती है, अगर उजाड़ती है तो वो औरत ही उजाड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई जेई साहब, शैलेंद्र भाई। ना ही जाता। और हमारे यूट्यूब साथी भी हैं, मेरा भाई दीपक, मेरे भाई तिवारी, शैलेश तिवारी, और मेरे भाई, आप लोग रुके हैं अभी तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत कुछ मिला नहीं लोगों को आज। जीवन संघर्ष भरा है वकील साहब। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं कि वकालत करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन जिंदगी में एक केस ऐसा आता है जो आपको डायरेक्ट वहां तक पहुंचा देता जहां तक आप सोचे नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी तक आप लोग रुके हुए हैं, हमारी माताएं बहनें और अद्दू की मम्मी भी यहाँ पे। तारे कैट बहन आई लेनी यहाँ, हम ना जान पाएंगे। अद्दू की मौसी भी आई हैं, उनका भी स्वागत है। अद्दू की दादी भी हैं, दादा भी हैं, बड़े पिताजी भी हैं, अद्दू के चाचा भी हैं, फुआ भी हैं, फूफा भी हैं। सभी का यहाँ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रुके हैं यहाँ तक, जय साहब इस समय तक। और हमारे प्रिय मित्र जय साहब, और हमारे प्रिय मित्र जेई साहब, जो कि बहुत निर्छल आदमी है। जब भी कभी मिलते हैं तो मुझे अपने ससुराल से ऐसा कम फील नहीं होता है कि ये व्यक्ति मुझे पहुना कहने में कोई निसंकोच करते हैं। भरी सभा में ये कहते हैं कि ये मेरा पहुना है। काफी लोग ये कहते हैं को जोन जेई आवेल तोहार साला हवन। मैं भी फक्र से कहता हूँ हाँ वो मेरा साला है। क्या बात है। और जितना सम्मान हमारे ससुराल से मिलता है उतना ही सम्मान मुझे इस घर से मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। कभी जीवन में कुछ तकलीफ, दुख, तकलीफ, अगर गलती हमारे तरफ से हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि रिश्ता खून का अलग होता है, लेकिन जो दिल का रिश्ता है वो वाकई में बहुत जीवन तक, बहुत लंबे समय तक जाता है। सबका जो गलती हो तो विदा कर देना। क्या जैसे हमारे आदरणीय ससुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो मान सम्मान, प्यार, दुलार इनसे मिलता है, जस्ट लाइक दिस सेम इनसे मिलता है हमको, हमारे शैलेंद्र भाई जेई साहब। और वही मैं इस घर में, इस प्रांगण में हमेशा बेझिझक आता हूँ, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि मेरा एक बड़ा साला यहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और तब से लेके अब तक ये भले समझते हो मुझे अपने पार्टी का हिस्सा, लेकिन मैं इनको हमेशा अपना ससुर और इनको मैं हमेशा साले का सम्मान दिया। ना हमको जीजा समझते हैं, झूठ नहीं बोलना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, झूठ नहीं बोलना है, हमारे बाबूजी को, मतलब हमारे ससुर जी को, कि इन्होंने एक ऐसी सोच
एक मध्यम परिवार से निकल के एक बेटी के लिए क्या क्या सुनना होता है, क्या क्या बोलना होता है, इन्होंने सब सहा है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शायद आपने इतना बड़ा कलेजा किया हुआ है कि एक बेटी को, एक नॉर्मल सी परिवार से बिलोंग करने वाली एक उजाला यादव को आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जीवन आपका आभार रहूँगा। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन सम्मान और रिस्पेक्ट मेरे जीवन में और मेरे दिल में हमेशा इनका रहेगा जब तक ये धरती पर रहेंगे या मैं रहूँगा। बाकी मैं अपने माँ बाप के अलावा और इनके अलावा और जनता के अलावा किसी को नहीं समझता हूँ। ये मेरा चाहे घमंड समझिए या चाहे मेरा अहंकार समझिए, क्योंकि जीवन में ऐसे ही 5-6 लोग होते हैं जो एक व्यक्ति को यहाँ से लेकर वहाँ तक उठाते हैं। और हमारी कुछ अरे माता जी, अरे बाप और हमारी माता जी आई हैं, ये भी हमारी एक सास हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारी अच्छा दीदी आपकी होंगी जी, मतलब रिश्तेदार हैं सभी का बहुत दिल से गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। और माता जी आई, आप अपने आप को रोक नहीं पाई अपने बच्चे से मिलने के लिए। क्या बात है। आपके अगर 2-3 दामाद होंगे तो एक ये भी दामाद है, जान जाइए आजीवन कभी भी आप हमेशा याद कर सकती हैं, ये बच्चा हमेशा हाजिर रहेगा। तब का हम जे हिसाब तारे करें तार में मिलना खोजे दोनों दामाद आया लोग को देना पड़े। ये मेरा बड़बोला साला है, ये कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों कृपया गौर न करें। बाबा कौनो मर्द के मेहरारू बड़ा खोद भी दौड़ करत रहे। क्या बात है, बोला। जब घर से निकला, अभी गांव का सरहद ना पार है तो फोन आ जाए कि सुना हो कहाँ बड़ा हो। तब मर्दा कहत जान जाता रे हम मार्केटिंग करे, दूसरा तो सेटिंग करे, तब मेरा रू कहले बा हेलो क्या कहता असली शहर वाली कहा ये हो कैसे कहता। ठीक है जात बात एक उपाय कला बोला। आवाना लगा दी ढोड़िया में गजरवा हो, नहीं लागे नजरवा हो, ढोड़िया में नजरवा हो, गजरवा हो, ढोड़िया में गजरवा हो, नहीं लागे नजरवा हो। सजन मेरे सजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी,
मैं तेरी बलैया। मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है। जब चोट दिल में लगती है, दर्द बड़ा सा होता है। हेलो, ये गुड्डू भाई कहाँ गए? हेलो माइक, कहाँ हैं आप? हेलो माइक, अरे मुख्य भाई कहाँ गए गुड्डू भाई? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ बनोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हर हर महादेव। ये बारिश का